बन सो बन नहीं कतिल पस्त सोधाम वैशाली समतीरथ नहीं बुद्ध नाम सोना। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। तुम्हारी माँ के लाडले हम नमन करें हर बार रक्षा सुरेश की कीजिए शरण में सुरेश कुमार। प्रेम से बोलिए परम पूज्य सरदार साहब की, संविधान निर्माता की। तो पूज्य गुरु जय देव को झुक चरण नवाए शीश ज्ञान रतन ऐसा दिया हम ऋण ना सके चुना। प्रेम से बोली शास्ता गुरुदेव भगवान की। वही नमन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बिहार अम्बेडकर के शरणों में एक लाइन वंदना के रूप में कहना है बाबा साहब के सामने। यह परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब बात गलत कह रहे भैया। हमारे जितने भी दुख थे वो बाबा साहब ने नहीं हरे। अरे मुख दिया भगवान बुद्ध ने, जरा बोल करके हाथ उठा करके बताओ कि बाबा साहब ने आप सभी लोगों को किसी चीज से वंचित रखा है? नहीं रखा है। तो फिर भी आज हमारा समाज आज अंधविश्वास पाखंडवाद की रास्ता पर जा रहा है। लेकिन इससे जब हमारे पूर्वजों का कुछ कल्याण नहीं हुआ इस पत्थर पूजा से, तो हमारा भी कल्याण होने वाला नहीं है।
जब तक अपने संस्कारों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम लोग बुद्ध और बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं बन सकते। घर में जब पुत्र का विवाह होता है तो हिंदू रीति रिवाज से उसका विवाह किया जाता है। घर में पुत्र का मुंडन संस्कार होता है तो हिंदी रीति रिवाज से किया जाता है। किसी देव स्थान पर जाकर के बच्चे का मुंडन कराया जाता है। तो हम कहाँ बौद्धिस्ट हैं? बताओ भैया, बौद्धिस्ट हैं? नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने संस्कारों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक सच्चे बौद्धिस्ट नहीं कहला सकते। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। बाबा साहब ने कहा कि आप मुझे मत मानिए, लेकिन मेरे बताए हुए बच्चों को मानिए, मेरी बताई हुई रास्ता पर चल करके देखिए, अवश्य आपका विकास होगा। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि पढ़ लिख करके आडंबर बात पड़ जाना। घर में जब कोई छोटा सा बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास में बाद में जाते हैं गुरुदेव, लेकिन पहले करने लगे ऐसा करो, वो वहाँ लीलापुर के दक्षिण के बाबा जी हैं, उनके तरफ भभूत बनवा लो, चलो हुस्न ठीक हो जाए। अब भभूत बनवाई 500 रुपए वहां दे करके आए, लेकिन उसके बाद में इंजेक्शन ठोकवाया डॉक्टर साहब से, उनको भी 200 रुपए चाहिए। भाई उन्होंने आपकी इलाज की है, लेकिन उस भभूत के आप 500 रुपए दे करके आए, उसका क्या लाभ आपका होगा? अब आपने और भी एक बात देखी होगी, जब गांव में बहुरूपिया आते हैं ठगने वाले तो थोड़ी सी अपने पैकेट में डाल लिया राख चूल्हे वाले। अब तुम्हें चूतिया बनाने के लिए पहुंचे, ये थोड़ी सी राख ले जाओ, अपने घर से थोड़ी मिला लेना और डेहरिया में डाल देना, अनाज कभी खत्म नहीं होगा। वाह भाई वाह, लुटेरे देश को लूटने वाले। अब विचार करो, चलो ठीक मान लेते उनके घर की राख, बाबा जी की दी हुई राख से आपका अनाज कम नहीं होगा डेहरिया से, लेकिन कभी विचार किया आप खेत को हल लेकर के न जाए, खेत को आप एक बीज लेकर के न जाए, गेहूं धान गन्ना का, तो देखे कितना आप काट लोगे। बुद्ध ने कहा जब कर्म करोगे विकास तभी होगा, क्योंकि बगैर कर्म किए हुए आपको कुछ मिलने वाला नहीं।